इसमें से घटाना है। ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, घटा के पीपीटी आता है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है क्यू की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू 6 से कम है, तो या 1 होगी या 2 होगी, 3 नहीं हो सकती, डिस्टिंक्ट भी है, 4 है या 5 है, इतना गिवन है। और बच गए जो पी क्यू पी आर और एस, उनकी वैल्यू एक से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो डिफरेंट हो इनसे, क्यू और टी से। इसमें से घटाव करना है, तो पी में से क्या पी में से 0 घटा के पी, तो ये तो इसने पहले से बना दिया। इसका मतलब सॉरी, क्यू की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो मेरे पास इतना क्वेश्चन बचता है, इसको तो छोड़ ही दो इधर वाले को। 3R PS PT ये बचता है। मतलब मेरे को इसमें से 3 में से P घटा के P लेके आना है। अब मैं 3 में से P घटा के बराबर P लेके आऊंगा, तो 3 इक्वल्स टू 2P होगा, माइनस भी उधर जाएगा, तो P की वैल्यू 3/2 होगी, वो तो सही नहीं है। इसका मतलब उसने एक बोरो किया होगा उधर, इधर 1 चला गया, घटाओ में तो हम बोरो करते ही हैं। वो बोरो कब करते हैं, जब ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा हो। तो हमने एक कंडीशन यहाँ पे ये भी मान लिया आगे से, आर है वो क्या है, एस से छोटा है, क्योंकि वो छोटा है तभी वो बोरो करेगा उधर से, और वो बोरो करेगा तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर वो एक उधर बोरो करता है तो यहाँ क्या बचता है, 2 बचता है। अब मैं 2 में से पी घटा के पी लेके आना है मुझे, तो 2 में से पी घटा के पी लेके आना है, 2 बराबर 2P, तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पी की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास, पी की वैल्यू 1 आ गई, तो टी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टिंक्ट भी। अब मेरे पास क्वेश्चन बनता है, सॉरी 3, इस पी को तो भूल जाओ, इसका कोई ज्यादा लोड नहीं है। R1S11T ये क्वेश्चन है। अब मेरे को यही चाहिए कि आर एस की क्या वैल्यू हो कि टी सेटिस्फाई हो जाए। टी की अब 3 ही वैल्यू है हमारे पास, 1 हो नहीं सकती, 6 से छोटा है, 3 हो नहीं सकती, तो 2 4 5, और एक कंडीशन हमने नई इजाद कर ली थी, वो है आर लेस देन एस। अब आप शुरू से करो कि टी की वैल्यू 2 लेके देखो। हमने कैरी किया हुआ है यहाँ से, आपको ध्यान होना चाहिए, तभी तो 2 में से एक घटा के एक बचता है। तो यहाँ पे आर की जो भी वैल्यू होगी वो 10 उसमें अपने आप ऐड हो जाएंगे, तो नीचे टी की वैल्यू 2 आएगी। तो आर और एस की क्या वैल्यू रखूँ कि 2 आए, आर छोटा भी होना चाहिए। आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, क्यों 2T को मान लिया, 3 नहीं हो सकती, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से आर और एस की कोई वैल्यू हो सकती है। आर की वैल्यू अगर मैं 4 मानता हूँ, तो वो आर की वैल्यू 4 मानती वो 14 बन जाएगा, क्योंकि बोरो किया हुआ था तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से मैं एस की क्या वैल्यू मानूं कि घटा दूं तो मेरे पास 2 आ जाए। एस की इनमें से कोई वैल्यू 9 तक हो ही नहीं सकती, 14 में से मैं 12 घटाऊंगा तब जाके 2 आएगा, 12 तो हो ही नहीं सकता, 9 तो मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब टी की 2 वैल्यू सेटिस्फाई शुरू से नहीं करती। 14 तो मैंने ये माना है, 15 मानूंगा तो नहीं होगा, 16 पे नहीं होगा, 17 पे नहीं होगा, 18 पे नहीं होगा, 19 पे, अगर छोटे पे नहीं है तो बड़ों पे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन खारिज होगी। अब टी की वैल्यू मेरे पास, मैं 4 एज्यूम कर लेता हूँ, टी की वैल्यू 4 एज्यूम करो। टी की वैल्यू 4 एज्यूम करोगे तो आपके आर के क्या स्कोप है, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, पहले से क्यों है, 4 मैंने टी को एज्यूम कर लिया, तो 5 6 7 8, आर और एस की वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है। अब आर की वैल्यू अगर मैं 2 भी मानता हूँ, सबसे छोटे वाला, तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 में से बताओ मैं क्या घटाऊं कि 4 आ जाए, तो 8, 8 घटाऊंगा तो 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब आर की वैल्यू मैंने 2 मानी है, तो एस की वैल्यू 8 हो सकती है। आर ऐसे छोटा भी हो गया, 2 मानूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू 4 भी सेट हो जाएगी। ठीक है, 2 मान लिया। अब 2 के तो 5 मानूंगा, तो 5 मानूंगा तो 15 होगा। 15 में मैं क्या घटाऊं कि 4 आए, तो 11 घटाना पड़ेगा, 11 तो है ही नहीं, एस की वैल्यू 11 कैसे हो सकती है। तो ये 15 5 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, सिमिलरली 5 पे नहीं होगा, तो फिर 5 से बड़े वालों पे भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 4 मानती है मेरे पास, आर एस की वैल्यू। अब टी का एक केस और भी बचता है, वो है 5। टी को मैं 5 मानता हूँ, तो टी को 5 मानती है, आर की वैल्यू, आर एस की कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, कि 1 पी है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्यों क्यों है, 4 हो सकता है,
5 नहीं हो सकता कि 5 टी का है। 6 7 8 9 इन्हीं में से कोई वैल्यू है। अब आर की वैल्यू मैं 2 मानता हूँ, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 में से मैं क्या घटाऊँ कि 5 आ जाए, तो 7 घटाऊंगा, तो एक वैल्यू बनेगी 2 7, तो 2 हो गया। अब 4 देखता हूँ, 14। 14 में से मैं क्या घटाऊँ कि 5 आ जाए, क्योंकि टी तो 5 है, तो 9। तो एक केस क्या बन गया, 4 और 9 का भी बन गया, ये भी ठीक है। 6 अज्यूम कर लूँ तो 16 अज्यूम कर लूंगा। 16 में से मैं क्या घटाऊं कि 5 आए, 11। तो 11 वाला केस बन नहीं सकता, क्योंकि 0 से 9 तक ही है, 1 से 9 तक। तो आगे वाला कोई केस नहीं बनेगा। तो मेरे पास कौन से कितने केस बनेंगे, आर एस के 3 केस बनेंगे। होपफुली आप समझ में आ गया होगा, यस सर, यस सर, अब एकदम क्लियर है। है ना। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे तो फिर एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये 25 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एक और था मेरे पास 23 का, वो हाँ ये देखो, 23 24 25 और इनमें बहुत आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, पजल वाले, ये सारे पजल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट, अच्छा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर, जो भी डी है नंबर हमारा, उसका रेशियो, डी को 3 डिजिट नंबर है तो डी को ऐसे एज्यूम कर लो कोई ए बी सी होगा। तो रेशियो ऑफ नंबर किसके साथ, टू द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके तीनों डिजिट है उनका सम, उसके साथ जो रेशियो है वो लीस्ट है, सबसे कम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ डी, यानी कि फिर इसने बोला है कि आप बताओ कि ए और सी में क्या डिफरेंस है। ए बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ नंबर को, यस सर। यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस, यस सर, लिख सकते हैं। और ये इसके डिजिट्स है। इसने बोला है कि ये वाला अनुपात स्मॉल होना चाहिए। आपको पता है कोई डिवीजन स्मॉल कब होगा, मतलब भाग दूंगा दो नंबरों में तो स्मॉल कब होंगे, स्मॉल होने के लिए मेरे पास नीचे वाला, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये बड़ा होना चाहिए ना, ये लार्ज होना चाहिए। यस सर। पूरा आंसर स्मॉल तभी होगा ना जब नीचे वाला लार्ज होगा, ऊपर वाला स्मॉल होना चाहिए। अगर मैं कोई छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो ही मेरे पास आंसर कम आएगा ना। मान लो ऐसे है मेरे पास, ऊपर 2 है नीचे 20 है, तो 0.1 आएगा। इसका मतलब ऊपर स्मॉल है नीचे लार्ज है तो ही आंसर कम आएगा। अगर ऊपर लार्ज हो 20 हो नीचे 2 हो तो आंसर तो बड़ा आएगा। तो ये रेशियो लिस्ट हो, इसके लिए क्या आवश्यक है कि मेरा जो डिनोमिनेटर में हर में जो बन रहा है, ये जो बन रहा है वो लार्ज हो, और ये वाला नंबर है वो स्मॉल नंबर बने, कम हो। यहाँ तक समझ में आया। यस। लिस्ट रेशियो निकालना है तो फिर डिनोमिनेटर लार्ज होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू कम आती है। यानी डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वैल्यू कम आएगी, अगर उल्टा है तो फिर वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। बट हमें लिस्ट चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 3 डिजिट में, और वो छोटा नंबर भी होना चाहिए। छोटा नंबर तो 3 डिजिट का क्या होता है, 100 हो जाता है। सबसे छोटा ये है ना 3 डिजिट नंबर। यस सर। ए को 1 रखूं, बी को 0 रखूं, सी को 0, बट इनका फिर डिजिट्स का सम क्या है, 1 0 0 कितना 1, तो ये रेशियो कितना आ गया 100। ये नंबर तो छोटा आ गया, बट ये फिर ये खुद ही छोटा हो गया, बट ये मुझे क्या चाहिए, लार्ज चाहिए। तो ये सेट नहीं बैठेगा, इसमें तो रेशियो की वैल्यू 100 आ गई। तो मेरे को नंबर भी छोटा चाहिए और उसके उसके डिजिट्स का सम है वो मेरे को लार्ज चाहिए। तो क्या होना चाहिए, छोटा नंबर लूंगा बट डिजिट का सम ज्यादा होना चाहिए। नंबर छोटा करूंगा इसका मतलब मेरा हंड्रेड प्लेस वाला जो डिजिट है ना, इसको मैं छोटा रख लूं, इनको बड़ा रख लूं, तो अंक भी छोटा बन जाएगा और सम भी बड़ा हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी ऐसे रख लो 1 8 9, अब ये डिजिट
3 डिजिट नंबर वैसे छोटा ही है क्योंकि इसका लास्ट अंक मैंने 1 रख लिया, बट इसका सम क्या हो जाएगा, 9 रेट 17 रेट 18 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 189 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा ना शायद, 10.5 आएगा, 9 है तो आधा। यहाँ देखो 100 आ रहा था, यहाँ 10.5। क्यों, यहाँ पे नंबर तो छोटा था बट डिजिट्स का सम था वो सबसे छोटा हो गया था, बट ये हमें लार्ज चाहिए। तो मैं बड़ी संख्या लूंगा बट संख्या छोटी लूंगा बट उसके डिजिट्स बड़े लूंगा। तो संख्या छोटी लूंगा और डिजिट्स बड़े हों, इसका मतलब उसके इकाई यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले बड़े ले लो, हंड्रेड्स वाले को कम कर लो, तो नंबर भी छोटा हो जाएगा और रेशियो भी उसका कम आएगा। इसके अलावा और हो सकता है कुछ, अगर मैं 199 ले लूं तो क्या होगा, 99 18 एक 19, ये कितना आएगा भाई, ये उससे छोटा आता है क्या, देखो एक बार, ये उससे थोड़ा छोटा आएगा, 10.47 आएगा, ये मैंने फोन से करके देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी आप कुछ भी लोगे, आप मान लो 100 से ऊपर निकल गए, 200 पे आ जाओगे, 298 करने की कोशिश करोगे, तो फिर ये क्या होगा, 9 रेट 17 18 19। अब ये कितना आएगा, क्योंकि नंबर बड़ा हो गया ना, तो अब ऊपर वाली संख्या भी बड़ी होगी तो फिर रेशियो भी बड़ा आ जाएगा, ये कुछ 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो नंबर छोटा रखना है, इसका मतलब वो 100 वाली लाइन में रखना है। 3 डिजिट नंबर तभी सबसे छोटा हो सकता है, उससे ऊपर जाने पे तो बड़ा ऐसे बढ़ता जाएगा, बट उसके डिजिट्स बड़े रखने हैं। नंबर छोटा रखना है बट उसके कुछ डिजिट्स बड़े रखने हैं ताकि उनका सम बड़ा हो जाए, क्योंकि हमें इसको लार्ज भी करना है। तो मैंने ये नंबर लिया है, इसके ये डिजिट्स का सम हो गया, ये इसका रेशियो लिस्ट आ गया। एक ये देखा था, इसका थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो लिस्ट तो मेरा 199 नंबर पे आ रहा है। इसके आगे बढ़ूंगा मैं, 200 वाली लाइन पे जाऊंगा तो फिर मेरा नंबर भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये वाली संख्या भी बड़ी हो जाएगी। तो अब रेशियो निकाल के देखना, यहाँ पे देखो 15 कुछ है, फिर तो बढ़ता जाएगा आगे से आगे। तो मेरे को 3 डिजिट नंबर लेना है बट उसके डिजिट्स बड़े लेने हैं और नंबर को छोटा भी रखना है। नंबर को छोटा रखना है तो मुझे ये 100 प्लेस वाले को छोटा रखना है। इनको मैं बड़ा कर सकता हूँ, कि इनको बड़ा करूंगा तभी तो फिर डिजिट्स का सम बड़ा आएगा। तो ये नंबर क्या होगा, 199। अब इसमें ए और डी का क्या डिफरेंस है, देखो 1 और 9 का 8 है। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखना है कि वो लिस्ट कब होगा, लिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर को छोटा भी लेना है और सम भी बड़ा बनाना है, तो छोटा लूंगा तो मैं वही 100 वाली लाइन में ले सकता हूँ, 100 वाली लाइन में। तो उसका 100 वाली लाइन का लास्ट अक्षर ले सकता हूँ। लास्ट क्यों, क्योंकि फिर उसके डिजिट्स का सम बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 100 वाली लाइन में लास्ट अक्षर 199 ले लिया था। होपफुली समझ में आया होगा। यस सर। हाँ, आप करके देखना इन क्वेश्चंस को एक बार वापिस, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चंस हर पेपर में 4-5 आने लगे हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हमारे, कल की क्लास में करेंगे। बट ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये अभी किया, ये हुआ, ये 25 में आया हुआ था, ये वाला, ऐसे पजल्स वाले क्वेश्चंस आप और करके देखना।